31 मार्च 2003 ये वो दिन था जब डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों समेत इस्लामाबाद जाने के लिए कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है और रवाना होने के लिए एक टैक्सी लेते हैं और रास्ते में 4 लोग इन्हें अगवा कर लेते हैं। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक मजहबी और एक सादा तरीन घराने से था। इनके वालिद का मजहबी तालीम की तरफ बड़ा रुझान था। इनके वालिद ने मजहबी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को दुनिया की आला तालीम भी दिलवाई। डॉक्टर आफिया एक अक्लमंद और ज़हीन खातून थी। इनको 300 साल में पैदा होने वाले ज़हीन इंसानों में शुमार किया जाता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के भाई तालीम के लिए अमेरिका गए थे। वैसे तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़ानदान में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। इनके भाई ने डॉक्टर आफिया को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का कहा। फिर डॉक्टर आफिया तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गई। उसके बाद इन्हें MIT जो के दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वहाँ से स्कॉलरशिप की ऑफ़र मिली। वहाँ से इन्होंने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया और अपनी रिसर्च में अवार्ड भी हासिल किया। इसके बाद इन्होंने PhD भी की। कहा जाता है कि अपनी तालीम के दौरान इन्होंने ऐसी रिसर्च की थी जो अमेरिका के बड़े बड़े साइंसदान भी ना कर सके थे। इस रिसर्च के ज़रिए किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ दफ़ाई निज़ाम भी बनाया जा सकता था, यानी बहुत ताकतवर हथियार बनाए जा सकते थे। अमेरिका के कुछ साइंसदानों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अमेरिकी अदारों को इस बात की खबर दी कि डॉक्टर आफिया के पास बहुत ख़ास रिसर्च है जो अगर पाकिस्तान के हाथ लग गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा। इस तरह अमेरिका ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो रिसर्च हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ये बात जानती थी कि अगर यह रिसर्च अमेरिका के हाथ लग गई तो वो हमेशा की तरह इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। इसी वजह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने वो रिसर्च अपने पास राज की तरह रखी। 1995 में डॉक्टर आफिया की शादी अमजद खान से हुई और 1996 में इनका पहला बेटा अहमद पैदा हुआ। डॉक्टर आफिया के 2 बेटे अहमद और सलमान और इनकी एक बेटी है। इनकी शादी कामयाब ना हो सकी और 2002 में तलाक हो गई। इसके बाद इनके शोहर ने आप पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। ये जाना जाता है कि इनके शोहर अमेरिका की साजिश में शामिल थे और इनकी कोशिश थी कि डॉक्टर आफिया से वो रिसर्च हासिल करें, लेकिन जब कामयाब ना हुए तो डॉक्टर आफिया को तलाक दे दी और इनको अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। 12 साल अमेरिका में गुजारने के बाद 2002 में डॉक्टर आफिया अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान वापस आ गई। 31 मार्च 2003 ये वो दिन था जब डॉक्टर आफिया अपने 3 बच्चों समेत इस्लामाबाद जाने के लिए कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना होती है और रवाना होने के लिए एक टैक्सी लेते हैं और रास्ते में 4 लोग इन्हें अगवा कर लेते हैं। अगले 5 साल यानी 2008 तक वो सब गायब रहे। 2008 में अमेरिकी अदारों की तरफ से डॉक्टर आफिया के घर वालों से रब्ता किया गया और डॉक्टर आफिया के बड़े बेटे अहमद को डॉक्टर आफिया के घर वालों के हवाले कर दिया गया। इसके बाद वो अपनी खाला फौजिया और अपनी नानी के साथ रहता है। इसके बाद 2010 में DNA टेस्ट के बाद डॉक्टर आफिया की बेटी को उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया। डॉक्टर आफिया को अफगानिस्तान में एक सेंटर में रखा गया था। 2010 में डॉक्टर आफिया को अमेरिका की अदालत में पेश किया गया। इनके 2 दांत टूटे हुए थे, बाजुओं पर जख्म थे और जंजीरों में जकड़ा गया था। वहाँ इनके भाई भी मौजूद थे, लेकिन इन्हें डॉक्टर आफिया से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। पेशी के दौरान सब सबूत डॉक्टर आफिया के हक़ में थे। मेडिकल रिपोर्ट गवाह थी एक मासूम खतून पर किस कदर तशद्दुद किया गया था। सब के बावजूद डॉक्टर आफिया को 86 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। आज डॉक्टर आफिया अमेरिका की FMC कोस्टवेल जेल में है, जिसको जहन्नम कहा जाता है। इस जेल का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। वहाँ इन पर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है। अल्लाह ताला इनको हौसला बहिम्मत और मजबूत बनाए और पाकिस्तानियों को अजीम इंसान की कदर करने वाला बनाए। परवेज़ मुशर्रफ ने कौम की बेटी को डॉलरों की हबस में बेच डाला।